देखते हैं कि क्या इतर यहाँ पे मिल रहे हैं और क्या प्राइसेस हैं उनकी। दुआएं वगैरह सिखाते हैं और भी नमाज के बारे में सिखाते हैं। और बापा जान की ज़्यारत होती है, वो तो माशाल्लाह मदीना मदीना हो जाता है इधर। मदीना मदीना हो गया। आपको 500 रुपये लगा ये तो बहुत बड़ा है, 5 गज है ना, 100 रुपये गज है। बाज़ औक़ात तो बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस भी होता है कि किसी ने कोई ख्वाब देखा, किसी से जाके उसका तज़किरा किया, उसने उल्टी सीधी ताबीर बता दी तो बेचारा परेशान हो गया। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है न आला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ OBF और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं इस वक्त कराची में फैज़ान मदीना पे हूँ, जो कि मरकज़ है दावत इस्लामी का। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। ये मस्जिद है, इस वक्त बयान भी चल रहा है। जहाँ तक मैं आवाज़ पहचान पा रहा हूँ वो अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ है। अभी थोड़ी देर में हम अंदर भी जाएंगे इंशाल्लाह और देखेंगे कि क्या मनाजिर हैं। रूह परवर मनाजिर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ के जो यहाँ पे दुकानें हैं उन पे भी हम विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इतर की ख़रीदारी हो रही है। ये इतर की शॉप है और क्या है यहाँ पे इसके अलावा? जी इतर ही है सिर्फ। हाँ, देखते हैं कि क्या इतर यहाँ पे मिल रहे हैं और क्या प्राइसेस हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जनाब 75 रुपये से लेके तो कोई 150 रुपये तक का मुझे नज़र आ रहा है। ये छोटी सी शी, इसमें कितना होता है? 1.5 माश होता है। 1.5 माश होता है इसमें। और ये वो जो एक ग़िलाफ़ काबा वाला होता है, ज़रा सा कम, जिसकी धीमी जिसकी खुशबू होती है, वो है आपके पास? मुझे दिखाएंगे? ये बहुत अच्छा है। इसके क्या रेट्स हैं? इसके रेट्स क्या हैं? अच्छा, 600 रुपये तोला है। और ये 1.5 माशा है, 3 माश 150 रुपये की। ठीक है, तो ये एक मुझे ये निकाल दीजिए। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसा महसूस करते हैं फैज़ान मदीना में? आप एतकाफ़ में थे अभी? जी, मैं 10 दिन के एतकाफ़ में हूँ। आप एतकाफ़ में हैं अभी? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम ये महमूदाबाद की साइड, कराची में ही सही है, महमूदाबाद की साइड से आए हैं। आप कहाँ से? वो भी कराची से। साथ ही हैं आप लोग? अच्छा, तो 10 दिन के एतकाफ़ में आप यहाँ बैठे हैं, आपने कुछ सीखा यहाँ से, कोई तरबियत ली? ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुआएं वगैरह सिखाते हैं और भी नमाज के बारे में सिखाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब यहीं आके बैठते हैं इलाके में तो ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, इसलिए हम यहाँ आके बैठेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कुछ हासिल करके जाएंगे? कितना मिलेगा? मदनी मुज़ाकरे सुनते, उसमें भी कभी चल रहा था, अभी भी उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मदनी मुज़ाकरे में सीखने को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ की रूहानी, यहाँ के रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मतलब जो पहले हमको सीखने को हमारे जहन में नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जहन में 10 दिन में, मतलब अभी कुछ चंद दिनों में वो सीखा है जो मतलब समझ में आ गया है। नमाज के फ़राइज़ शराइत हो गए, गुस्ल के तरीके हो गए, जितने भी फ़राइज़ शराइत, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ समझ में आ गया। माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। माहौल का भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मोहब्बत वाले, शफ़क़त वाले, मोहब्बत देते हैं एक दूसरे से। बहुत यहाँ पर माशाल्लाह अल्फाज नहीं यहाँ को बोलने का। और बापा जान की ज़ियारत होती है, वो तो माशाल्लाह मदीना मदीना हो जाता है इधर। मदीना मदीना हो गया। थैंक यू। यहाँ पे किताबें भी हैं और बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं। ये क्या है? अक्सीर अमराज़ कल्ब सिरप। हेलो, क्या हो रहा है? इमामे भी है, रुमाल भी हुए, टोपियाँ भी हैं। ये मामा किधर है? सफ़ेद मामा दिखाओ। अच्छा, मामा जो है वो नबी की सुन्नत है, वो पहना करते थे, मुख्तलिफ़ कलर्स में साबित है। नहीं, मैं वाइट में 4 गज इसमें कोई वो कपड़ा नहीं है जो नरम हो ज़रा? अबू अहमद दिखा दो। अबू अहमद जी। अच्छा, ये कितने का है?
आपको 500 रुपये लगा ये तो बहुत बड़ा है, 5 गज। 5 गज है ना, 100 रुपये गज है। वो नहीं, छोटे छोटा वाले साइज़ का रेट बताया था मैंने आपको ना, 5 गज है। 4 गज होता है। और ये कितने का है? 400 रुपये का, 450 रुपये से 400 रुपये का। चलो मीडियम दिखाओ, मीडियम मीडियम साइज। एक ये मामा 400 रुपये का ये लेते हैं। ये 4 गज का है सर। अमामा ले लिया है बनवाने के लिए, जो है वो देखते हैं, मैं किसी आलिम से बनवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड किंग की शॉप भी है, फैज़ान मदीना के अंदर ही मौजूद है। और इन्होंने बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश होता है, आज बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और बड़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। सैंडविचेस हैं और पकोड़े भी हैं। क्या बात है, पकोड़े ले रहे हो? पकोड़े यार, भूख लग रही है, लेंगे। इफ्तार में नहीं खाए थे पकोड़े? इफ्तार में घर वाले ने दिए नहीं। चलो अब यहाँ से जो है वो हम गेट की तरफ अंदर जाएंगे मस्जिद के अहाते में। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है न आला है। इमामुल अंबिया से कोई अरफा है न आला है। बस उनसे बरतरो बाला। अब ये गेट है फैज़ान मदीना मस्जिद का, अंदर ये मस्जिद का सहन है। इस वक्त निगरान शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अतारी का जो है वो ख़िताब हो रहा है, वो बयान दे रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मदनी चैनल के दफ्तर में मौजूद हूँ जो कि फैज़ान मदीना में ही है, और मेरे साथ मौजूद हैं असद मदनी साहब जो कि 2 प्रोग्राम्स करते हैं मदनी चैनल के ऊपर। एक ख्वाबों की ताबीर है और एक सोच के नाम से प्रोग्राम है जिसमें कि क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से बयान देते हैं, बताते हैं। तो बात करते हैं असद भाई से। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा असद भाई, ये बताइए कि ये जो 2 प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो इनका पहले जब आपने शुरू किया ख्वाबों की ताबीर, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको रिस्पांस कैसा मिला, और उसके बारे में कोई भी अच्छी बात जो आपको याद हो? देखिए, रिस्पांस तो मदनी चैनल पर जो भी प्रोग्राम होता है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मिलता ही है। और अच्छी बात ये है कि मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था, इससे पहले कभी इस टॉपिक पर इतना पढ़ा भी नहीं था। और प्रोग्राम जब होता है माशाल्लाह, इसको 10-12 साल हो गए हैं, तो अल्लाह की रहमत से लोग देखते हैं, कॉल्स वगैरह भी आती हैं। और इसमें बहुत बुनियादी बात ये होती है कि ख्वाबों के ताल्लुक़ से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं और माशरे के अंदर तरह तरह की बातें भी मशहूर होती हैं। बाज़ औक़ात तो बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस भी होता है कि किसी ने कोई ख्वाब देखा, किसी से जाके उसका तज़किरा किया, उसने उल्टी सीधी ताबीर बता दी, तो बेचारा परेशान हो गया। तो इसमें एक खिदमत भी है कि लोगों को सही ताबीर मालूम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मदनी चैनल ने मुहैया किया है, और बहुत सारे लोगों की तशवीश भी दूर होती है। फिर मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं ख्वाबों के हवाले से, और बाज़ औक़ात एग्ज़ैजरेट कर रहे होते हैं लोग कुछ चीज़ों को, तो उनसे भी बचने का मौका मिलता है। फिर ख्वाबों की ताबीर ये चूँकि एक दीनी इल्म है, जिस तरह दीगर उलूम है इसी तरह ये भी एक इल्म है, तो अगर कोई इसको दुरुस्त बयान करना चाहे और करने में कामयाब हो तो यकीनन सवाब आखिरत का भी मुस्तहिक ठहरेगा। फिर बाज़ औक़ात जो है इसके ज़रिए नेकी की दावत भी दी जाती है। कई ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें बंदों को गुनाहों से तंबीह की जाती है कि इसमें ये इशारा है कि कोई शख्स फ़लाँ गुनाह में है, तो जब उन्हें बताया जाता है तो वो तौबा की भी तौफ़ीक मिलती है। बाज़ औक़ात खुशखबरियाँ होती हैं, तो वो खुशखबरी भी मोमिन तक पहुँचना, अच्छा ख्वाब और सच्चा ख्वाब जिसके अंदर खुशखबरी हो, तो इसको भी अल्लाह पाक की नेमत करार दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का चूँकि मदनी चैनल लॉन्च करने का जो बेसिक नज़रिया है, जो वजह है, वो नेकी की दावत है। अब वो ख्वाबों की ताबीर के ज़रिए हो, रूहानी इलाज के ज़रिए हो, दारुल फ़तह सुन्नत है, मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुकालमा है, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ज़हनी आजमाइश है, जैसे क्विज़ का प्रोग्राम है, और अब तो किड्स की माशाल्लाह 3-4 घंटे की मुकम्मल ट्रांसमिशन है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, सब के पीछे यही है कि हम उम्मत तक सही इल्म और सही रहनुमाई पहुंचाने में कामयाब हो सकें।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो शोबे हैं मुख्तलिफ़ और सबके अंदर जो है वो कोशिश की जाए कि इस्लाह हो कौम की, क्योंकि बहुत सख्त ज़रूरत है। और बड़ा सही आपने कहा कि ख्वाबों के बारे में तो बड़ी बातें मशहूर होती हैं और वो ऐसी उनकी हकीकत का भी किसी को पता नहीं होता कि वो सही हैं या गलत हैं। आपके प्रोग्राम से यकीनन लोगों की इस्लाह होती होगी। जो ये दूसरा प्रोग्राम है सोच के नाम से, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सोच प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 3 माह पहले ऑन एयर हुआ था, तो इसमें मुफ्ती कासिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह करम फरमाओ, तो मैं इसको होस्ट करता हूँ। बेसिकली ये था कि लोग अपनी कैपेसिटी से कम जीते हैं और एक मुसलमान को मैक्सिमम अपनी लाइफ से बेनिफिट हासिल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कायनात, ये दुनिया इंसानों के लिए तख्लीक फरमाई है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब इस पर हम गौर करेंगे तो मालूम होगा कि कम कामयाबी या वो बेनिफिट के जो आप हासिल कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे, उसके पीछे बहुत हद तक बुनियादी वजह आपकी सोच होती है। आपने अच्छा सोचा ही नहीं, बड़ा सोचा ही नहीं, कुछ नया करने का सोचा ही नहीं, तो फिर कुछ होना भी नहीं है। तो फिर जब इस पे हमने स्टडी की, देखा, गौर किया, तो सोच की बहुत सारी किस्में सामने आई। और सोच खाली पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, बल्कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं। वह हर बंदे के एतबार से मुख्तलिफ होंगी। जैसे अगर कोई इदारे में काम कर रहा है तो स्ट्रेटिजिकल थिंकिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना वो इदारा कैसे चलाएगा। इसी तरह एनालिटिकल थिंकिंग, किसी चीज़ को एनालाइज करना, तज्ज़िया कारी जिसको हम कह सकते हैं, ये होना बड़ा ज़रूरी है, वरना लीडरशिप जो है नामुकम्मल रह जाएगी। इसी तरह पॉसिबिलिटी थिंकिंग, बंदा मायूस हो जाता है, कहता है कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी ये थिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप डिफरेंट डायमेंशंस पर चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह सोच की 10-12 अक़साम को जब पढ़ा तो हमने कहा कि इसको हम बयान कर, इस पर प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चूँकि मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं तो कुरान और हदीस से हम एग्जाम्पल्स को कोट करते हैं अपने औलिया बुज़ुर्गान दीन से, कि ये जो काइंड है आपकी थिंकिंग की, सोच की, तो इस्लाम में इसकी कहाँ पर एग्जाम्पल मिलते हैं। तो जब हम उसको रिलेट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बेनिफिट होता है और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने में कोशां होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जो थिंकिंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आदमी किस तरह से सोचता है। जैसे कि अगर हम देखें तो सुलह हुदैबिया जो है वो भी बज़ाहिर नज़र ऐसा आता था कि ये बेनिफिट में नहीं है मुसलमानों के, लेकिन आगे जाके वो बेनिफिशियली था। और ये सोच हमारे नबी पाक की थी कि उन्होंने उसको इस तरह से सोचा, जबकि एतराज़ात भी हुए उस वक्त। बहुत शुक्रिया असद भाई। इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका मैं टाइम लूँगा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी होती है, आपसे बात होती है। थैंक यू।